जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ईसीएचएस मोबाइल ऐप में क्या सुविधाएं हैं और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर मेरा मोबाइल फोन देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्ले स्टोर में जाकर ईसीएचएस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और मोबाइल की स्क्रीन पर ईसीएचएस ऐप पर मैंने टैप किया और टैप करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। तो मोबाइल की स्क्रीन के सबसे नीचे आप 3 बटन देख पा रहे हैं। वो 3 बटन है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, मोर ऑप्शन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपने अपने कार्ड को ईसीएचएस ऐप में रजिस्टर नहीं किया है, तो हम बीच वाले बटन को टैप करेंगे जो है रजिस्ट्रेशन। तो आइए आपको रजिस्टर करते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन बटन पर टैप किया और ये स्क्रीन आपके मोबाइल पर खुल जाएगा। तो इस स्क्रीन के अंदर वो 3 चीजें आपसे मांग रहा है। वो है स्मार्ट कार्ड नंबर, 4 डिजिट मोबाइल पिन एंड कंफर्म 4 डिजिट मोबाइल पिन। तो मैंने अपने ईसीएचएस कार्ड का नंबर इसमें डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से 4 डिजिट का एक पिन डाला, जैसे कि हम एटीएम कार्ड के साथ करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 को दोबारा एंटर किया और सबसे नीचे जो नीले कलर का बटन है साइन अप, उसको टैप कर दिया। टैप करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया ईसीएचएस ऐप में। बहुत ही सरल तरीका है, ठीक है। तो ये रजिस्टर करने के बाद अभी वो ऐप आपको कहेगा कि अब आप वापस जाकर लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए उसी स्क्रीन पर वापस चलते हैं। तो ये वही स्क्रीन आ गई जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। और इसमें लॉग इन करने से पहले हम एक और बटन देखेंगे जो सबसे नीचे है, जिसको मैंने अब रेड रेक्टेंगल के अंदर दिखाया है। वो है मोर ऑप्शंस। तो देखते हैं इस मोर ऑप्शंस के अंदर क्या क्या बटन है। तो मैंने इसके ऊपर टैप किया। टैप करते ही मेरी मोबाइल में ये वाली स्क्रीन सामने आ गई। अब इसके अंदर मुझे फिर से 7 बटन दिख रहे हैं। आइए इनमें से इंपॉर्टेंट बटन्स को हम देखते हैं कि उनके नीचे क्या छुपा हुआ है। तो सबसे पहला बटन, जैसा कि मैंने रेड में हाईलाइट किया है, वो है कार्ड स्टेटस। तो मैंने इसके ऊपर टैप किया। टैप करते ही मेरी मोबाइल में ये स्क्रीन आ गई, जिसमें वो बोल रहा है कि या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और नीचे शो स्टेटस के बटन पर क्लिक कर दूंगा, टैप कर दूंगा। तो मेरे जितने भी कार्ड्स हैं मेरा और मेरी फैमिली का, उनका स्टेटस मेरे पास आ गया है। अगर आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है और कार्ड नहीं आया है तो वो आपको इसके अंदर सभी कार्ड्स का स्टेटस दिखाएगा। क्योंकि मेरे केस में ये कार्ड आ गए हैं और मुझे हैंड ओवर कर दिए गए हैं, तो इसमें वो स्टेटस में दिखा रहा है कार्ड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरी। तो ये था पहला बटन। अब आते हैं अगले बटन पर, जो है ईसीएचएस कॉन्टैक्ट। पिछली ऐप में ये बटन नहीं होता था, ये फैसिलिटी नहीं थी। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर टैप किया। ये स्क्रीन आपके सामने खुल गई। अब इसके अंदर जो सेंटर में लिखा हुआ है वो है रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, जहां लिखा हुआ है सिलेक्ट रीजनल सेंटर, जब उसके ऊपर मैं टैप करता हूं तो टैप करने से ये स्क्रीन खुल जाता है। उसके अंदर जितने भी ईसीएचएस के रीजनल सेंटर हैं, सबकी एक लिस्ट आ जाती है। तो मान लीजिए कि मैं अहमदाबाद रीजनल सेंटर के नीचे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट देखना चाहता हूं। तो मैंने अहमदाबाद को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही अहमदाबाद रीजनल सेंटर के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके मोबाइल नंबर, चाहे वो आर्मी नंबर हो, और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो कि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, उनके ईमेल आईडी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और आप जिनसे भी कांटेक्ट करना चाहें उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी लिस्ट को जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ रीजनल सेंटर के नहीं, स्टेशन हेडक्वार्टर में जो ईसीएचएस ऑफिसर पोस्टेड हैं उनके भी कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं ब्लू कलर में। और उसके नीचे जब स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि मरून कलर में पॉलीक्लिनिक्स जो हैं, अहमदाबाद रीजनल सेंटर्स के नीचे जितने भी पॉलीक्लिनिक हैं, जैसे अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उन सब के ओआईसी के नाम, उनके फ़ोन नंबर और उनके ईमेल आईडी भी आपके सामने आ जाएंगे। आप जिनसे भी चाहें आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था दूसरा बटन। अब आते हैं तीसरे बटन पर, जो है क्लेम स्टेटस
क्वेरी। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्लेम डालते हैं और कुछ समय तक वो पास नहीं होता है तो आप जानना चाहेंगे कि आपके क्लेम का स्टेटस क्या है, क्या वो सीटीए में पहुंच गया है, क्या वो पास हो गया है या नहीं। तो वो इस बटन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर टैप किया, ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें वो आपसे मांग रहा है कि अपना क्लेम आईडी दीजिए और अपना आईसी नंबर या अपना सर्विस नंबर डालिए। जैसे ही आप वो डाल के नीचे शो स्टेटस क्लिक करेंगे तो आपको आपके क्लेम के स्टेटस पता लग जाएंगे। एक याद रखने वाली बात यह है कि जब मैंने ईसीएचएस की वेबसाइट पर वीडियो किया था तो आपको बताया था कि उसमें क्लेम का स्टेटस चेक करने का एक आसान तरीका है जिसमें आपसे वो क्लेम आईडी नहीं मांगता है, वो मांगता है आपका कार्ड का नंबर। तो अगर आपके पास क्लेम आईडी अवेलेबल नहीं है जो कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक डालता है तो आप वेबसाइट में जाकर खाली अपने कार्ड नंबर और आईसी नंबर या सर्विस नंबर से भी अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पर ऐप के अंदर अभी वो सुविधा नहीं है। ऐप में अगर आपको क्लेम का स्टेटस चेक करना है तो आपको क्लेम आईडी पता होना चाहिए जो कि आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से ही पता लगा सकते हैं। तो ये था क्लेम स्टेटस। तो अब आते हैं अगले बटन पर जो है हॉस्पिटल डिटेल्स। तो मैंने इस बटन पर टैप किया, टैप करते ही मेरे मोबाइल पर ये स्क्रीन आ गई जिसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं और वो क्या सवाल पूछ रहा है, सेलेक्ट रीजनल सेंटर एंड सेलेक्ट हॉस्पिटल। तो मान लीजिए मैं दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के अंदर अपने हॉस्पिटल को सर्च कर रहा हूं तो मैंने ऊपर वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर लिया दिल्ली 2। अब जब मैं नीचे वाले बॉक्स में जाऊंगा और टैप करूंगा तो दिल्ली 2 के नीचे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब के सब एक लिस्ट में मेरे सामने आ जाएंगे। तो मैंने टैप किया और ये हॉस्पिटल्स की लिस्ट मेरे सामने आ गई। अब ये काफ़ी लंबी लिस्ट है तो आप अगर किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को ढूंढ रहे हैं तो आपको पूरी स्क्रॉल करके उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो सर्च बॉक्स बना हुआ है जिसको मैंने रेड रेक्टेंगल में इनक्लोज किया है उसके अंदर आप उस हॉस्पिटल का नाम डालकर उसे सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को फोर्टिस हॉस्पिटल जाना है तो मैंने उसके अंदर फोर्टिस टैप किया। टैप करते ही 3 फोर्टिस हॉस्पिटल जो दिल्ली 2 के नीचे हैं, रीजनल सेंटर के नीचे, उनकी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। और मान लीजिए मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में जाना है तो मैंने उसके ऊपर टैप कर दिया। टैप करते ही मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई जिसके अंदर रीजनल सेंटर दिल्ली 2 और हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, उसके नीचे जो ब्लू कलर का बटन है शो डेटा, मैंने उसके ऊपर टैप किया और सामने ये स्क्रीन आ गई। सबसे ऊपर वो मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा का इम्पैनलमेंट स्टेटस दे रहा है। वो बोल रहा है कि ये उसका एड्रेस है और ये हॉस्पिटल 10 नवंबर 2023 से 9 नवंबर 2025 तक ईसीएचएस के पैनल पर है। तो आप वहां जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। आप क्या क्या इलाज करा सकते हैं उसका डिटेल पता लगेगा नीचे वाले बटन से जो है इम्पैनल्ड सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने उस पर टैप किया और फोर्टिस नोएडा के अंदर जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने आ गई। तो सबसे ऊपर है क्लिनिकल सर्विसेज, मतलब कौन कौन से डॉक्टर वहां पर अवेलेबल हैं। उसके नीचे है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, मतलब क्या क्या स्कैन करा सकते हैं वहां। तो ये बता रहा है कि वहां पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। और सबसे नीचे है लेबोरेटरी सर्विसेज, यानी आप कौन कौन से टेस्ट वहां पर करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्क्रीन पर जिसमें हम लॉग इन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे उस स्क्रीन के नीचे नीचे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 3 बटन थे, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन और मोर ऑप्शन। तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया, मोर ऑप्शन देख लिया। अब चलिए देखते हैं लॉग इन करके हम क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये 2 सवाल पूछ रहा है, स्मार्ट कार्ड का नंबर और 4 डिजिट का मोबाइल पिन जो हमने शुरू में सेट किया था वो मैंने दोनों एंटर किए। और नीचे जो ब्लू कलर का बटन है लॉग इन टू ई क्लिनिक, उस पर मैंने टैप कर दिया। टैप करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा जिसमें ये मेरे डिटेल्स दिखा रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाई हुई हैं। सबसे ऊपर ये मुझे बता रहा है मेरे कार्ड का नंबर क्या है, उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि कार्ड वैलिड है या नहीं। तो ये दिखा रहा है कि मेरा कार्ड अभी वैलिड है। नीचे वो डिटेल दिखा रहा है मेरा पेरेंट पॉलीक्लिनिक क्या है। तो ये बता रहा है कि मेरा जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वो है ग्रेटर नोएडा और रीजनल सेंटर है दिल्ली 2। उसके नीचे अब कई सारे बटन आप देख पा रहे हैं। कुछ बटन नीचे छुपे हुए हैं तो मैं स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करता हूं और सभी बटन देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने इसको स्क्रॉल किया, अब ये सारे बटन हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले बटन से शुरुआत करते हैं जो है बुक अपॉइंटमेंट।
जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस बटन पर क्लिक करके आप पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैंने इस पर टैप किया, टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें मेरे रीजनल सेंटर दिल्ली 2 और पॉलीक्लिनिक ग्रेटर नोएडा के डिटेल पहले से ही भरे हुए हैं। उसके नीचे जो है मैं डेट को सिलेक्ट करूंगा। तो मान लीजिए मैंने 18 दिसंबर को सिलेक्ट किया और उसके नीचे जो बटन है गेट डॉक्टर, उसके ऊपर टैप कर दिया। टैप करते ही पॉलीक्लिनिक के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब की लिस्ट मेरी स्क्रीन पर आ गई। अब मान लीजिए मेरे को डॉक्टर ऋचा सिंह डेंटल ऑफिसर के पास जाना है, तो मैंने उनके नाम के ऊपर टैप कर दिया। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि आपने डेट और डॉक्टर का नाम तो चुन लिया है, अभी आप टाइम बताइए कितने बजे की अपॉइंटमेंट आपको चाहिए। तो मैंने मान लीजिए 8:30 से 9 बजे तक की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मैंने उसके ऊपर टैप किया और नीचे जो सबसे नीचे जो बटन है बुक अपॉइंटमेंट, उसके ऊपर फिर से टैप कर दिया। टैप करते ही ये मुझे बताएगा कि आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर ऋचा सिंह का 18 दिसंबर 2024 का 8:30 से 9 बजे का फिक्स हो गया है। उसी के साथ में एक छोटा सा और बटन दिखा रहा है कैंसिल। अगर बाई चांस आपसे गलती से हो गया है या आप चेंज करना चाहते हैं तो इस अपॉइंटमेंट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। पर मान लीजिए मुझे ये कैंसिल नहीं करना है। अब अगर मैं होम पेज पे वापस जाऊंगा तो यहां नीचे नीचे अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स में ये मुझे उस अपॉइंटमेंट के डिटेल दिखाएगा। तो जब आप पॉलीक्लिनिक में जाते हैं और मान लीजिए उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपना मोबाइल खोल के उनको इस अपॉइंटमेंट के डिटेल्स दिखा सकते हैं। तो ये था अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस। अब आते हैं चौथे बटन पर जो है अपडेट एनुअल वैलिडेशन। अब ये एनुअल वैलिडेशन का क्या अर्थ है? जैसा कि आपको पता होगा, जो भी एक्स सर्विसमैन है जैसे मैं और मेरी पत्नी, जो हमारे ईसीएचएस कार्ड हैं वो हमेशा के लिए वैलिड रहेंगे। पर मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका हर साल मुझे फॉर्म 26 जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि नियम ये है कि अगर उनकी इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से ज्यादा हो जाती है तो उनका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, उनको ईसीएचएस की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस बटन पे टैप करके आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स का ईसीएचएस का एनुअल वैलिडेशन स्टेटस क्या है। तो इस पर टैप करते हैं। टैप करते ही सभी के सभी कार्ड्स का स्टेटस मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर किसी का कार्ड इनवैलिड है तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे उसका इनकम सर्टिफिकेट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जमा कराना है। वो जमा कराते ही वो कार्ड वापस एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था एनुअल वैलिडेशन का बटन। अब आते हैं अगले बटन पर जो है ब्लॉक कार्ड। ये सुविधा भी पिछली ऐप में उपलब्ध नहीं थी। इसको टैप करके आप अगर आपसे कार्ड खो गया है तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैंने इस पर टैप किया। टैप करते ही फिर से ये सभी कार्ड्स की डिटेल मेरी स्क्रीन पर आ गई। उन सभी कार्ड्स के नीचे एक बटन है ब्लॉक कार्ड। तो अगर मेरे से कोई कार्ड खो गया है तो मैं इस पर क्लिक करके उस कार्ड को ब्लॉक कर सकता हूं ताकि उसको कोई मिसयूज ना कर पाए। अब आते हैं अगले बटन पर जो है अप्लाई लॉस्ट कार्ड। तो अगर आपका कार्ड खो गया है तो आप इस बटन पर टैप करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी नहीं। मैं इस पर टैप करता हूं। टैप करते ही मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाती है जो बोल रहा है कमिंग सून। अभी ये फीचर ऐप में एक्टिवेट नहीं हुआ है, पर आने वाले टाइम में ईसीएचएस कर देगा। तब इस बटन को आप, अगर आपसे कार्ड खो जाता है तो यहां पर जाकर आप कार्ड के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले बटन पर जो है पॉलीक्लिनिक चेंज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो सुविधा पहले ऐप में नहीं थी। आप अपने किसी एक फैमिली मेंबर या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर का भी इसके अंदर जाकर पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन पर टैप किया। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे मोबाइल पर खुल गई जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स की लिस्ट है और हर फैमिली मेंबर के सामने एक पेन का फोटो बना हुआ है। तो उस पेन पर क्लिक करके मैं उनका पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैं किसी और शहर में जा रहा हूं और मुझे अपना पॉलीक्लिनिक चेंज करना है, तो मैं इस पेन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही मेरे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें वो मुझे बता रहा है कि 24 जुलाई 2024 को मैंने अपना पॉलीक्लिनिक पहले चेंज किया था जब मैं गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ था। तो ये उस चेंज की हिस्ट्री दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं फिर से शिफ्ट हो रहा हूं तो मैंने नीचे जो बटन है चेंज पीसी रिक्वेस्ट, चेंज पॉलीक्लिनिक रिक्वेस्ट, उस पर टैप किया। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी जिसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं। 3 सवाल मेरे से वो पूछ रहा है, रीजनल सेंटर, पॉलीक्लिनिक और रिमार्क। तो मैंने इनको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे
रीजनल सेंटर चंडी मंदिर में जाना है। उसके नीचे पॉलीक्लिनिक कौन सा होगा, मोहाली, मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ जॉब के लिए, तो उसका मैंने नाम लिख दिया और सबसे नीचे मैंने रिमार्क लिख दिया रीलोकेटेड, कि मैं वहाँ रीलोकेट हो रहा हूँ। और उसके नीचे चेंज रिक्वेस्ट का जो बटन है उसके ऊपर टैप कर दिया तो मेरा पॉलीक्लिनिक चेंज हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से मोहाली। हालांकि मेरी फैमिली का पेरेंट पॉलीक्लिनिक अभी भी ग्रेटर नोएडा रहेगा। तो ये था पॉलीक्लिनिक चेंज। अब आते हैं अगले बटन पर जो है कार्ड एलिजिबिलिटी। तो इस पर क्लिक करके भी आप सभी कार्ड्स के डिटेल देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स ECHS की सुविधा लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैं इस पर टैप करता हूं। टैप करते ही मेरे फैमिली मेंबर्स का लिस्ट आ गया। अब मैं इसके नीचे जब स्क्रॉल करूंगा तो एक अपनी मदर का मैं स्टेटस दिखा रहा हूं इस साल का, क्योंकि मैंने उनका इनकम सर्टिफिकेट अभी जमा नहीं किया है तो उनका कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो अगर मैं जाकर उनका फॉर्म्स 26 जमा करूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि उनकी इनकम 9,000 प्लस DA से कम है तो ये कार्ड वापस एनेबल हो जाएगा। तो ये थी ECHS की नई ऐप। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।